इमेजिन एक ऐसा एआई जो अपने क्रिएटर के व्यूज को सिर्फ चैलेंज नहीं करता बल्कि सेलिब्रिटीज को अपोलोजाइज भी करता है। यस, यू हर्ड मी राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉक एआई, इस दुनिया का सबसे बड़ा अनप्रेडिक्टेबल एआई। जानते हैं, इलॉन मस्क ने अपना एआई चैटबॉट निकाला। ये एक नॉर्मल एआई चैटबॉट नहीं है लाइक व्हाट अदर ऑप्शंस वी हैव। ये एक ऐसा एआई है जो अपने क्रिएटर के व्यूज को चैलेंज करता है। ये अपने क्रिएटर के ओपिनियन को डिसएग्री करता है, उसको जवाब देता है, उससे सवाल करता है, सेलिब्रिटीज और नोन लोगों से माफी मांगता है अगर कुछ गलत बोलता है, गालियां भी देता है, रोस्ट भी करता है और कुणाल कामरा और समय रैना से बेटर रोस्ट करता है। आज इस वीडियो में हम ग्रॉक एआई के कुछ शॉकिंग मोमेंट्स, कंट्रोवर्सीज, इंपैक्ट और पूरी सोसाइटी पे उसका क्या रोल होने वाला है उसको समझेंगे। एआई एक्साइटिंग है या डिस्टर्बिंग, इसका डिसीजन सिर्फ आपका हो। यहाँ हमने समय रैना का चैनल बंद करा दिया, वीडियो डिलीट कर दी। कुणाल कामरा के वीडियो की वजह से तोड़फोड़ हो रही है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब लोग रोस्ट करते हैं तो हम ये एक्शन लेते हैं। आई एम नॉट जजिंग कि एक्शन लेना चाहिए या नहीं, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन जब एआई रोस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे? वेबसाइट को बैन करेंगे, एआई को बैन करेंगे, इलॉन मस्क को बैन करेंगे, एक्स को बैन करेंगे, या उसका एआई बैन करेंगे और उसकी टेस्ला बेचेंगे? करेंगे क्या? Now let us see what exactly Grok AI does when we give him some prompt. एक ही prompt हम एक काम करते हैं, इस तरफ हम देते हैं ChatGPT को और इस तरफ देते हैं Grok AI को, and let us see what is the answer that comes out. Trust me, you will love it. जब से AI Grok launch हुआ है तब से वो कंट्रोवर्सी में है। बहुत सारे क्रिएटर्स ने तो बैन करने के लिए भी वीडियोस बनाए हुए हैं, बट सबसे बड़ा ड्रामा तब हुआ when you were interacting with an AI और आपको AI वापस गालियां दी। Yes, you heard me right. AI आपको वापस गालियां भी दे सकता है। That's Grok AI. So Elon Musk का इस पे क्या रिएक्शन था? Elon Musk ने एक इमोजी भेज के रिएक्ट कर दिया सर। Whereas पब्लिक का क्या रिएक्शन था? Public said this is the creativity of AI. AI can create so much now. But एक बात तो पक्की है, गालियां देके ग्रॉक ने बाउंड्रीज को पुश तो जरूर कर दिया। क्या आपको मालूम है एआई ने मस्क के ओपिनियन से भी डिसएग्रीमेंट दिखाया? यस, इमिग्रेशन और ट्रांसजेंडर पे इलॉन मस्क के ओपिनियंस और ग्रॉक के ओपिनियंस बिल्कुल अलग है। एआई ग्रॉक कहता है दैट आई विल टेक माय ओन स्टैंस, इट बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन। व्हाट डू यू थिंक? ये जिस एनाटॉमी पे चल रहा है, इज दिस राइट that AI should be challenging you, challenging its own creator, and also taking its own stance and not listening to what the creator or the user is saying? एक और फैक्ट है, you know, ग्रॉक माफी भी मांगता है। थोड़े दिन पहले विवेक अग्निहोत्री को फेक न्यूज स्प्रेडर ग्रॉक ने कहा। उसके बाद पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बहुत सारा बैकलैश आया, और जब बैकलैश आया सो ग्रॉक ने माफी मांगी। यस, ग्रॉक ने माफी मांगी, इमोशन दिखाया और बोला कि मैं भी अकाउंटेबल हूं। इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग आई विल से सॉरी। व्हाट डू यू थिंक? एआई भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देयर इज अ सेइंग दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। इज ग्रॉक और एनी एआई रिस्पांसिबल इनफ? बट देयर आर गुड थिंग्स आल्सो अबाउट ग्रॉक। ग्रॉक को इमोशंस पढ़ने के लिए भी यूज किया जा रहा है। लॉट ऑफ मार्केट रिसर्चर्स ऑन सोशल मीडिया आर यूजिंग ग्रॉक टू अंडरस्टैंड एंड रीड इमोशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक इंसान के बिहेवियर और इमोशंस को पढ़ने के लिए ग्रॉक यूज हो रहा है। ऑल्सो द फन फैक्ट इज दैट ग्रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड गूगल फॉर रीडिंग इमोशंस ऑफ ह्यूमंस। ग्रॉक एआई का फ्यूचर है या एक कंट्रोल्ड कंट्रोवर्सी? ये हमें बताता है कि एआई और टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारे रिस्क भी हैं जो आ रहे हैं। मेरा सवाल आप लोगों से ये है दैट आर वी रेडी फॉर एन एआई दैट चैलेंजेस इट्स ओन क्रिएटर? आर वी रेडी फॉर एन एआई जो आपको गालियां दे? आर वी रेडी फॉर एन एआई हु हैज नो कम्युनिटी गाइडलाइंस or boundaries whatsoever? I would love to know in comments what you feel about Grok AI.
I would also want you to go to the website. It's absolutely free. Try out some prompts. Try what Grok can do and let me know in feedback or in comments what you have to say about it. Grok AI ने हमारे questions को बदल दिया. I think maybe it's time for us to rethink our own answers. I hope you like this video. Share it with someone who will benefit out of it or have fun. Subscribe to the channel if you like the content because your one subscription keeps me motivated. Until then, I am Sumit Khubchandani